तो हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत हो चुका है मिस्टर प्रिंजो की एक न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मेरी स्ट्रेटेजी फॉर जनवरी 25 एग्जाम लॉ के लिए। और ये जो स्ट्रेटेजी है वो आप फॉलो कर सकते हैं या फिर इस स्ट्रेटेजी से आइडिया लगाकर आप अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। और अगर आपको मेरे बारे में नहीं पता है तो सबसे पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम प्रिंस जोशी है। मैं सीए फाउंडेशन जनवरी 25 अटेम्प्ट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। सो गाइज, मैंने अपनी स्ट्रेटेजी जनवरी 25 एग्जाम के लिए इस डायरी के अंदर नोट कर ली है। और आज की इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली लॉ एग्जाम के बारे में बात करूंगा। जो सारे सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी है वो मैं बाकी वीडियोस में बात कर लूंगा, लेकिन आज ये वीडियो केवल लॉ के लिए रहेगी। जो लॉ सब्जेक्ट है उसके बारे में रहेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अपन बात करते हैं सिलेबस के बारे में कि जो सिलेबस है वो अपना कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए रिवीजन के साथ। यानी कि अपना जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो जाना चाहिए और साथ में एक या फिर 2 बार अपना रिवीजन भी हो जाना चाहिए। यानी कि जब अपना सिलेबस कंप्लीट हो तो अपन को सारा सिलेबस अच्छी तरीके से माइंड में हो। सो गाइस, मैंने सोचा है कि मेरा जो सिलेबस है वो 31 अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। यानी कि जब अपना 31 अक्टूबर डेट आए तब तक मेरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, सोगा, पार्टनरशिप, कंपनीज, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, साथ में एलएलपी एक्ट और इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये जो सातों के सातों चैप्टर है वो मेरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। मैंने ये सोचा है। अब भाई सोच तो अपन कुछ भी सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसलिए देखते हैं भाई होता ही नहीं होता। लेकिन मेरी ये स्ट्रेटेजी है फॉर सिलेबस। अब अपन बात करते हैं कि मैं कौन सी सीरीज में इन चैप्टर्स को कंप्लीट करूंगा। सबसे पहले मैंने कंप्लीट कर लिया है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, फिर मैं जाऊंगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की तरफ, फिर जाएंगे अपन सोगा की तरफ यानी कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट की तरफ, फिर जाएंगे अपन पार्टनरशिप एक्ट की तरफ, फिर जाएंगे अपन कंपनीज एक्ट की तरफ, जाएंगे अपन नेगोशिएबल एक्ट की तरफ और लास्ट में अपन करेंगे एलएलपी एक्ट। ये मेरी स्ट्रेटेजी है कि मैं इसी सीरीज में अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करूंगा। गाइज, जो एलएलपी एक्ट है उसको मैंने सबसे लास्ट में रखा है क्योंकि सबसे पहले तो वो बहुत ज्यादा बोरिंग चैप्टर है और उसकी आईसीआई के द्वारा कोई इतनी ज्यादा वेटेज में नहीं है कि भाई वो बहुत ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है। सिलेबस के बारे में अपन ने बात करी है कि 31 अक्टूबर तक अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए अच्छे तरीके से। अब अपन बात करते हैं रिविजन के बारे में। जो अपना रिवीजन है वो कैसा चलेगा। मैं जैसे रिवीजन करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैं रोज 1 घंटा रिवीजन को देता हूँ, जिसके के अंदर मैं 2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता हूँ जो रिवीजन करता हूँ उसी के। जैसे कि आज मैंने कुछ पढ़ा तो मैं उसकी आईसीआई के मॉड्यूल में से 2 क्वेश्चन उठा लेता हूँ और उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर देता हूँ। यानी कि मैं 2 क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस करता हूँ रोज, जिससे कि मेरा रिवीजन भी हो जाता है और राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाती है। आधे घंटे या फिर 45 मिनट में गाइज आपके जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। सो गाइज, ये जो स्ट्रेटेजी है रिवीजन की वो मैं फॉलो करता हूँ वीकडेज में, लेकिन वीकेंड में मेरी कुछ अलग स्ट्रेटेजी रहती है। गाइज, वीकेंड की अपनी स्ट्रेटेजी रहती है कि जो भी मैंने पूरी वीक में पढ़ा है उसको मैं सैटरडे को रिवाइज कर लेता हूँ। रिवाइज कर लिया, संडे को जो मैंने रिवाइज करा है उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करता हूँ। आईसीएआई के मॉड्यूल से नहीं, मैं करता हूँ राइटिंग प्रैक्टिस पीवाईक्यू, आरटीपी या फिर एमटीपी में से जो भी क्वेश्चंस उस टॉपिक से रिलेटेड होते हैं उनकी मैं प्रैक्टिस कर लेता हूँ संडे के दिन, जिससे कि मेरा सैटरडे को रिवीजन भी हो जाता है और संडे को अपनी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाती है। अब अपन बात करते हैं पीवाईक्यू, आरटीपी, एमटीपी। आप जब संडे को क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो भाई इतने ज्यादा तो आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाएंगे कि भाई आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाओ, तो आपको अलग से आरटीपी, एमटीपी और पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। सो गाइस, मैंने सोचा है कि अभी तो मैं 2 क्वेश्चन रोज सॉल्व कर लूंगा संडे के दिन, लेकिन जब अब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा यानी कि 31 अक्टूबर के बाद, तो गाइस मैं रोज एक आरटीपी और एमटीपी को सॉल्व कर लूंगा या फिर आधा आधा सॉल्व कर लूंगा। जैसे कि आज मैंने आधा आरटीपी सॉल्व करा तो कल मैं आधा आरटीपी सॉल्व कर लूंगा, आज मैंने आधा एमटीपी सॉल्व करा तो कल मैं आधा एमटीपी सॉल्व कर लूंगा। ऐसे मैंने डिसाइड करा है कि मैं ऐसे कर लूंगा और जब तक एग्जाम होंगे तब तक भाई 4-5 अटेम्प्ट के तो आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यूज मैं कर ही लूंगा। मैंने सोचा है और ये मेरी स्ट्रेटेजी है। सो गाइस, ये जो मेरी आरटीपी, पीवाईक्यू और एमटीपी की प्रैक्टिस है वो चलेगी 15 दिसंबर तक। यानी कि अपना जो 31 अक्टूबर है मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और 15 दिसंबर तक मैं करूंगा राइटिंग प्रैक्टिस पीवाईक्यू, आरटीपी और एमटीपी। और इन्हीं दिनों में मैं रिवीजन भी कर लिया करूंगा। जैसे कि 1-1.5 घंटा निकाल लिया अलग रिवीजन के लिए, लॉ के लिए, तो मैं उसमें अपना रिवीजन भी कर लिया करूंगा। अब अपन बात करते हैं कि 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक मैं क्या करूंगा। यानी कि अगर 1 जनवरी या फिर 5 जनवरी जब भी अपना एग्जाम शुरू होंगे तब तक मैं क्या करूंगा, मैंने ये टाइम क्यों खाली छोड़ा है, मैं इस टाइम में क्या करने वाला हूँ। सो गाइज, मैं देखने वाला हूँ यूट्यूब का कंटेंट। जी गाइज, जब भी सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स पास आते हैं तो बड़े बड़े यूट्यूबर्स या फिर जो अपने टीचर्स है वो वीडियोस अपलोड करते हैं। रिवीजन की ले लो, आरटीपी की ले लो, एमटीपी की ले लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ले लो, तो मैं उनको कंज्यूम करने वाला हूँ। और जो भी कंटेंट अपलोड होगा भाई मैं उसे देखने वाला हूँ, क्योंकि जो टीचर्स है वो काफी अच्छा कंटेंट बनाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड। सो गाइज, मैं उसको पूरा देखने वाला हूँ। जैसे कि सीए हार्दिक मंजंदा सर की वीडियोज हो गई, पराग सर की वीडियो हो गई, या फिर अल्टीमेट सीए, विश्वास सीए, जो भी ये कंटेंट अपलोड करूंगे उसको मैं कंज्यूम करने वाला हूँ, ताकि अपनी जो प्रिपरेशन है वो और भी गुड हो जाए और अपन मतलब यार टाइम के साथ चल सके। क्योंकि वो जो क्वेश्चंस डालेंगे वो अभी के लिए वैलिड होंगे और अभी के हिसाब से भाई वो क्वेश्चंस बनाएंगे टीचर्स। सो गाइस, मैं उनको कंज्यूम करने वाला हूँ।
सो 15 दिसंबर से लेकर जब तक अपना एग्जाम नहीं आता तब तक मैं उनको कंज्यूम करने वाला हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पहले का रिवाइज नहीं करूंगा, रिवीजन भी अपने साथ से साथ चलता रहेगा। मैं जो भी कह रहा हूँ उसमें अपना रिवीजन है वो साथ के साथ चलता रहेगा। मैं 1-1.5 घंटा भाई रिवीजन को दूंगा, भले मैं आरटीपी सॉल्व कर रहा हूँ, पीवाईक्यू सॉल्व कर रहा हूँ, अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहा हूँ, चाहे मैं यूट्यूब की वीडियोस कंज्यूम कर रहा हूँ, लेकिन 1 से 1.5 घंटा मैं रोज रिवीजन को भाई दूंगा। जो कि अपना रिवीजन है वो भी साथ साथ होता रहे, क्योंकि भाई अगर अपन एक बार एक चीज भूल गए तो भाई उसको वापस रीगेन करने के लिए अपन को लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, और जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मैं वापस लेक्चर्स देखूं। सो ये अपनी स्ट्रेटेजी है फॉर जनवरी 25 एग्जाम। तो मैंने आपको 3 चीजों के बारे में बताया, सिलेबस, रिवीजन, पीवाईक्यू, आरटीपी और एमटीपी के बारे में। अब आप कहोगे कि पीवाईक्यू, आरटीपी और एमटीपी कहां से मिलेंगे। सो मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहां से आप आरटीपी, एमटीपी और पीवाईक्यू को डाउनलोड कर सकते हो आंसर के साथ। और अगर आपको कोई भी डाउट हो सीए से रिलेटेड, सो गाइज आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर आ जाओ, बात कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। और अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी जो स्ट्रेटेजी है वो आपको अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और ये जो मेरा चेहरा है वो आप पहली बार देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सयोनारा।